बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी साबिक सियासी जमात आपसे चाहती थी कि आप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ रेफरेंस के लिए सदर पाकिस्तान को तजवीज़ भेजें। तजवीज़ गई, कभी उन्होंने ये नहीं मेरी जमात, मुझ पे जमात कोई ये खफगी का इजहार कर दे कि मैंने 10 महीने पूरे मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम, मैंने कोई जमात के ख़िलाफ़ कोई काम किया हो, जमात के असूलों के ख़िलाफ़ कोई काम किया, ये सवाल ही नहीं सर। ये सवाल आप कह रहे हैं ना कि जमात चाहती थी कि ये हो। हाँ, अगर ये जमात चाहती तो फिर ये होता। जमात अगर चाहती कि साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए सदर पाकिस्तान को, तो आप भेजते? बिल्कुल भेजता। आपने वज़ीर-ए-आज़म जो होता है जमात का ताबे होता है, वज़ीर-ए-आज़म कोई बादशाह नहीं होता। मैं अपनी जमात का ताबे था, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है जमात का ताबे। आज शहबाज साहब जमात के ताबे हैं। आपने मौजूदा पार्लियामेंट के बारे में कहा कि इस पार्लियामान की कोई हकीकत नहीं, आप सारी जमातें इकट्ठी कर लें, 3 आदमियों की काबीना भी नहीं बनाई जा सकती। नहीं बनेगी। जो आज के हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए आप 3 आदमी की काबीना भी नहीं बना सकते। सर, आप आईनी तौर पे मुंतखब पार्लियामेंट के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ये मेरी राय है। मैं सबको जानता हूँ जो हज़रात वहाँ बैठे हैं। आप मुल्क के आज के हालात को भी जानता हूँ, तो मुझे ये नज़र नहीं आता। जमहूरियत की तजलील नहीं कर रहे आप? ये कह जी, ये बात कह के आप जमहूरियत की तजलील नहीं कर? जमहूरियत तजलील तो वो होती है कि जब आपकी कुर्सी ना हो, आप उस पर बैठे हों। फॉर्म 47 जमहूरियत की तजलील होती है। असम्बली के बारे में कोई बात करना मेरा हक़ है, मैं आम शहरी हूँ। फॉर्म 47 के लिए इलेक्शन कमीशन के पास रास्ता नहीं है, ट्रिब्यूनल नहीं है। नहीं हुआ ना, आपके सामने हुआ है जो कुछ हुआ। मेरा सवाल है, आई एम आस्किंग यू, क्या कि जो फॉर्म जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए। इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका ना, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। नहीं, मैं अगर ऐसा सिचुएशन पैदा होती है इलेक्शन के बारे में, तो जजमेंट करने के लिए, फैसला देने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है आइनी तौर पे? आप अपील देखें, इस लेवल पे जब धांधली हो जाए, जब प्रिजाइडिंग अफसरों को हटा दिया जाए, फॉर्म 45 बना दिए जाए, ऐसी सूरत हाल में जब ये आइनी क्राइसिस पैदा हो जाए, आपको इलेक्शन के नताइज पे एतमाद ना हो, तो आइन आपकी क्या मदद करता है? आइन, ये आइनी इदारे हैं जो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन फेयर हो, इलेक्शन कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंटली और फेयरली उसकी ज़िम्मेदारी है। मुल्क के इलेक्शन का हाल देखें, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। नहीं हुई ना। जो तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट में लिखा 2017 में, उस पर अमल नहीं हो रहा। सर, इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बेइंतहा इबाहम है। ठीक है, 2018 के इलेक्शन, आई एग्री विद यू, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं कि इस इबाहम को ख़त्म करने के लिए आइनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे ना, और आइन ने जो रास्ता दिया है वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए है कि आप जाएं, अपील में जाएं और ट्रिब्यूनल में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया ना कोई भी, उसने मान लिया फॉर्म 47 को। फॉर्म 47 बना दिए गए। फॉर्म 47 के खिलाफ लोग अपीलों में गए, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना, गए हैं ना। दैट इज द ओनली वे लेफ्ट। इतना आसान नहीं है ना। फिर क्या अपीलें जो होती हैं वो कानून के मुताबिक होती हैं। अगर कानून ही आपके ख़िलाफ़, जो इदारा ही आपके ख़िलाफ़ हो, वो फॉर्म जारी कर दे, आप कहाँ से सबूत लाएंगे? क्या सबूत लाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो ये खामी थी तो आप इतना अर्सा असम्बली के रुकन रहे, कभी आपने खड़े होकर कहा कि जनाब इसमें ये चीज़ें तब्दील करें, बिकॉज फॉर्म 47 जैसा अगर सूरत हाल आई तो हम हल नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्शन एक्ट बन रहा था, मैं ज़बरदस्ती उस कमेटी का मेंबर बना, लेकिन मुझे हटा दिया गया वहाँ से। आपके पार्टी लीडर जी, 2017 में मैंने कहा कि इस निज़ाम को दुरुस्त करें, इसमें खामियां हैं। उन्होंने बदकिस्मती से वो खामियां अंदर ही छोड़ दी। दुरुस्त करने का वक्त था। 2 खामियां आज देखें, 2 मेजर खामियां क्या हैं? 2 मेजर खामियां यही हैं कि आप कभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, कभी किस सिस्टम की। खामियां ये हैं कि जो पार्लियामेंट ने करना है, जो पार्लियामेंट नहीं करना है। अब्बासी साहब, फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आपने जाना है या इस वोटिंग पे आपने जाना है। अब नहीं जा सकते ना, वो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे, वो तो मुकम्मल धांधली का, वहाँ तो प्रूफ ही नहीं होगा।
तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा निज़ाम डेवलप प्रूफ ही नहीं होगा। जी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक तो आप मैनिपुलेट कर ले सकते हैं ना। तो हिंदुस्तान में तो हो रहा है इलेक्शन, जी इतना बड़ा इलेक्शन जी। हिंदुस्तान में हुकूमत आइन के मुताबिक है ना, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन में इंटरफियर कर सके। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक था तरीका। इलेक्ट्रॉनिक तो और आसानी हो जाएगी ना, जब आपने धांधली का फैसला किया हो, आपका मुल्क आइन के मुताबिक ना चलता हो। आप इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो धांधली करा सकता है। इमरान खान तो इलेक्शन नहीं, वो तो हुकूमत में नहीं था ना इलेक्शन, वो तो बेनिफिशरी था। वो ऐसा मैं इल्ज़ाम ये लगा रहा हूँ कि इमरान खान साहब उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से शहबाज शरीफ साहब आए हैं। शायद खाकान नवाज साहब, अब आपने एक जमात बनाई है। मैंने नहीं बनाई, एक आदमी जमात नहीं बना सकता। चले, आप दोस्तों ने एक जमात बनाई है, जमात बनी है, एक जमात बनी है, अवाम पाकिस्तान उसका नाम है। क्या बेहतर नहीं था आप एक थिंक टैंक बना लेते? क्योंकि जो सियासी जमात आप दोस्तों ने बनाई है, हम उसका इंजाम देखते हैं कि तहरीक इस्तिक़लाल जैसा ना हो, वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी जैसा ना हो। देखिए, मैं वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, मैं इसलिए जमात नहीं बनाई कि हम थिंक टैंक हो। जमात जो है, थिंक टैंक और चीज़ हो, जमात और। मैं इलेक्शन लड़ने वाला आदमी हूँ, मैं सियासत समझता हूँ। तो हमने जमात बनाई है मुल्क में लोगों को एक चॉइस देने के लिए कि आज जो जमातें हैं ये तीनों नाकाम हो चुकी। चॉइस तो दी इमरान खान ने भी। जी, तो नाकाम हो गए ना। इमरान खान ने चॉइस दी अगेंस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, मिली, इनको मौका मिल गया ना। तो क्या नतीजा? 3 दफ़ा उनको केपी में हुकूमत मिली है, वफाक में 4 साल हुकूमत मिली है, पंजाब हुकूमत मिली है। तो फ़ायदा मुकम्मल नाकामी की दास्तान है। वाई भाई नहीं है ना, नहीं चली हुकूमत, भाई सोच ही नहीं थी, लोग नहीं थे। लोग तो थे, बाहर से आए, जहाज़ों में बैठ के पढ़े लिखे लोग। कहाँ थे वो? क्या किधर गए? आप इमरान खान साहब के, जो आदमी पंजाब को बुजदार दे और केपी को वो महमूद खान साहब दे, उसकी क्या सोच है? सियासी सोच। आप बुजदार साहब को, सियासी सोच है। आप बुजदार साहब को यूनियन काउंसिल देंगे, लाहौर की एक यूनियन काउंसिल देंगे चलाने के लिए? कह दे हाँ मैं दूंगा, फिर मैं आपसे अगला सवाल भी करूंगा। नहीं, देखिए आप कर क्या रहे? ये 13 करोड़ का सूबा है, वो 4 करोड़ का सूबा है। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ यार? इलेक्टेड लोग हैं, अवाम ने मुंतखब करके भेजा, पार्टी का फैसला है। हर इलेक्टेड आदमी हर ओहदे पे नहीं होता, पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला गलत साबित हुआ ना। पार्टी कौन सी है वहाँ पर? इमरान खान एक शख्स की पार्टी है। अब ऐसा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं गुफ्तगू का सिलसिला। वापसी पे जब आप आएंगे तो आप इसको जारी रखेंगे। फादर हज़रात, वेलकम बैक। शायद खाकान अब्बासी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आइए इस सिलसिले को हम जारी रखते हैं। जी अब्बासी साहब, आप अपनी पार्टी अवाम पाकिस्तान के 3 स्लोगन बता सकते हैं? एक ही स्लोगन, हम बदलेंगे निज़ाम। आज निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। ये तो दारुल गाजी भी कहते थे निज़ाम को। वो कहते होंगे ना, किया तो नहीं ना। आपकी टीम में कौन कौन है? चले 5 बड़े नाम बता दें। हम अवामी सतह से टीम पार्टी बना रहे हैं, हम इलेक्टेबल से नहीं लाए। आपको इलेक्टेबल चाहिए? मैं कल आपको 50। मैंने लफ्ज़ सर इलेक्टेबल नहीं इस्तेमाल किया, प्लीज़ मेरे मुझसे प्लीज़। मैंने कहा आप मुझे 5 नाम बता दें, मैंने लफ्ज़ इलेक्टेबल इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको 5 नाम जो हमारे पास आज लोग हैं ना, इन सब जमातों में जो लोग हैं उनसे ज़्यादा सलाहियत रखते हैं मुल्क चलाने की। मौलाना फजल रहमान से भी ज़्यादा सलाहियत वाला आदमी आपके पास कोई है? मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी एक सलाहियत है, हमारी अपनी सलाहियत है। हमारे पास तजर्बा है मुल्क चलाने का। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूं। उन्होंने भी MMA बनाई और उन्होंने भी सूबा चलाया। जी ठीक है, उसकी क्या हालात है भी आप पता कर लें। उनको भी हक, देखिए हर एक को हक हासिल है। मैं अपनी कोशिश करूँगा, अपनी सोच होगी, अपनी सलाहियत होगी। एक इंटरव्यू में आपने कहा कि 3 बड़ी जमातों की नाकामी के बाद आपने अवाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का फ़ैसला किया है। क्या आप 2 साल के अरसे में कोई बुनियादी तब्दीलियाँ ला सकते हैं? हमें तो 3 महीने नहीं हुए ना। नहीं, मेरा सवाल है फ्यूचर के लिए। बुनियादी तब्दीली यही है कि हम आज खड़े हैं, हम इक़्तिदार छोड़ के यहाँ पर आए हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़ के यहाँ पर आए हैं, कुछ बेहतरी करने के लिए आए हैं। आपने कहा कि मौजूदा इलेक्शन का रिज़ल्ट का इल्म आपको पहले से था। हर सियासतदान ऐसी बात कर देता है। क्या इसकी वजह आपकी वो मुलाकातें होती हैं
उन लोगों से जो मुल्क को हकीकी मानों में चलाते हैं? मैं उन लोगों से जो मुल्क को हकीकी मानों में चलाते हैं ज़िंदगी भर नहीं मिला, ना कभी मिलने फिर को आपको ये कैसे अंदाज़ा हो गया कि मौजूदा इलेक्शन का रिजल्ट? क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ, ना बहरा नहीं हूँ, मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था। मुझे पता था इलेक्शन में क्या होगा, मुझे रिज़ल्ट का अंदाज़ा नहीं था। जो कुछ हुआ है मेरी तवक्को से बहुत बढ़कर हुआ है। जो 8 फरवरी को हुआ है इस मुल्क में, वो एक नाकाबिले यकीन बात है। किस बात का आपको यकीन नहीं था? चलें वो तो शेयर कर लें। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि यहाँ फेयर इलेक्शन होगी, ये मुझे बड़ा वाज़ेह था।